हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि बैन के बाद काफी सारे फैंटेसी एप्स ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं, ठीक है। और जो पेड कॉन्टेस्ट थे वो सारे ही बंद हो चुके हैं, लगभग सारे ही एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आप लोगों को अब मन में डाउट है कि अब आगे क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे एप्स गए हैं या नहीं, या फिर कौन से वो अपडेट्स है जो आपके मन में अभी तक नहीं मिले। वो सारे अपडेट्स यहां पे मैं कवर करने वाला हूं, आपके सारे डाउट्स कवर करने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर फैंटेसी अपने अपने ऑपरेशन रन्स जो कर रहे थे वो बंद कर दिए, लेकिन उसके साथ लास्ट में ये लिखा है कि हम सेकंड इनिंग में आएंगे। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये सारे एप्लीकेशंस गए हैं, और गए हैं तो कितनी उम्मीद है इनको जो है कि भाई स्टे मिल जाएगा, या फिर लॉ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या फिर जो रूल यहां पे बन चुका है, लॉ यहां पे बन चुका है, पास हो चुका है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो बैन हो चुका है ऑलरेडी फैंटेसी, वो बैन ही रहेगा, या फिर कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सारे अपडेट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई यहां पे कि क्या कुछ यहां पे रीजंस दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। काफी सारे सवाल पूछे गए थे मीडिया हाउस के द्वारा, और यहां पे ओवरऑल जो सवाल उठे थे कि पूरी इंडस्ट्री आपने खत्म कर दी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो इतने बिलियंस की बन गई थी, उसको आपने अचानक एक फैसला लिया और बंद कर दी, ठीक है। और उसमें लाखों लोगों की जॉब चली गई, लाखों लोगों की जो उम्मीद थी इसमें बिजनेस ग्रो करने की, जो कंपनीज थी उनका सारा बिजनेस एक ही बार में खत्म हो चुका है। तो उसके पीछे यहां पे जो सवाल के जवाब में मतलब रीजंस दिए गवर्नमेंट ने, वो सबसे पहले तो यहां पे ये बोला कि नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे, खासतौर पर कर्नाटक के कुछ केसेस बाहर आए। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहां पे जो है वो पाबंदी लगाने का और लॉ लाने का जो है वो निश्चय किया, ठीक है। लेकिन क्या फैंटेसी की वजह से ये सारे ही जो है वो सुसाइड हो रहे थे, ठीक है। सुसाइड होना और फैंटेसी का क्या यहां पे कनेक्शन है, जो गवर्नमेंट यहां पे अपना एक्सक्यूज दिया है, या फिर कह लीजिए कि एक रीजन दिया है ये लॉ लाने का। अब देखो भाई, किसी भी इंसान की लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जब इतने नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बढ़ जाए किसी इंडस्ट्री की तरफ से, तो गवर्नमेंट भी जो है वो यहां पे निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन क्या सुसाइड केसेस फैंटेसी की वजह से ज्यादा हो रहे थे? हम ऐसा नहीं कहेंगे कि फैंटेसी में लॉस नहीं हो रहा था और युवा यहां पे जो है वो दूसरी आड़ में नहीं जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरी चीज हो रही थी फैंटेसी के नाम पर, वो हो रही थी कलर ट्रेडिंग। मैंने काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो भाई बोलते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। भाई ट्रेडिंग क्या चीज है, और आप क्या बोल के यहां पे क्या बेच रहे हो, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप प्रॉपर नॉलेज के साथ न्यूज वगैरह को ट्रैक करके ट्रेडिंग करो, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। आप कलर ट्रेडिंग को कैसे ट्रेडिंग का नाम दे सकते हो? और उसके बाद कहेंगे सेकंड इनकम के लिए जुड़ जाओ यहां पे, ये वो, इसके नाम पर फैंटेसी बहुत बदनाम हुई भाई, ठीक है। और ये सारे ही जो नंबर ऑफ सुसाइड केसेस हुए वो ज्यादातर जो है वो कलर प्रेडिक्शंस की वजह से और गैम्बलिंग जो बैटिंग एप्स है उनकी वजह से हुआ है भाई, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न भी था, क्योंकि ये ज्यादातर जो कलर ट्रेडिंग के ऊपर नाम से यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स चल रहे थे वो यहाँ पे चल रहे थे चाइना से, ठीक है। तो उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस हो रहे थे, और इंडिया का पैसा इलीगली चाइना के अंदर जा रहा था। तो क्या अब ये लॉ पास होने से रुक जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज और बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इलीगल वेबसाइट बहुत चल रही है मार्केट में, जिसके प्रमोशंस भी काफी सारे लोग करते हैं और गवर्नमेंट उनको ट्रैक भी नहीं कर पाती। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी यहाँ पे केस है वो मेरे ख्याल से बढ़ सकता है और भी। और तीसरा रीजन ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि वो प्रमोट करना चाहते थे ई स्पोर्ट्स, जो पबजी वगैरह गेम है, जो टूर्नामेंट होते हैं दूसरे गेम्स के, GTA 5, 6 वगैरह, ठीक है, उसको ये प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंडस्ट्री को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री को डिक्रीज कर दो, ठीक है। ये कहाँ का न्याय हुआ, ठीक है। लेकिन ये दोनों रीजन सबसे बड़े गवर्नमेंट ने दिए, और मेरे ख्याल से ये वैलिड रीजंस भी है। बहुत ज्यादा गलत जो काम है वो फैंटेसी की वजह से चल रहे थे और भुगतना पड़ा फैंटेसी को, ठीक है। चलिए, दूसरा यहां पे मेरा क्या व्यू है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये राइट है, मतलब डिसीजन। देखिए, गवर्नमेंट ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, ऐसे ही गवर्नमेंट यहां पे डिसीजन नहीं ले लेती।
लेकिन इसके पीछे कुछ और भी मतलब दूसरे जो एप्लीकेशंस के फाउंडर्स है उनसे राय तो ली जा सकती थी एक मीटिंग करके, ठीक है, उनके साथ बातचीत तो कर सकते थे कम से कम। गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स है, मिनिस्टर्स है, वो एक बार यहाँ पे बात करते इनके साथ तो कहीं ना कहीं दूसरा कोई सॉल्यूशन अगर निकल पाता तो वो लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो भी यहाँ पे रूल आया उससे पहले। क्योंकि भाई इससे मतलब ये एप्लीकेशंस में सारे मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी काफी सारे मतलब ये बिजनेस इसमें पैसे इन्वॉल्व थे। तो अभी क्या होगा भाई, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप के ऊपर व्यू होगा वो क्या होगा कि भाई इंडिया में स्टार्टअप करना या फिर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। यहाँ पे रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो जाते हैं और पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। और ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से घबरा रहे पिछले काफी टाइम से। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 1-1.5 साल से जो है वो एक्टिव नहीं है या फिर इतना ज्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं, रेगुलर सेलिंग ही करते हैं, रोज सेलिंग करते हैं। वो तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के मनी आने से बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, तो मार्केट इतना गिरा नहीं है हमारा पिछले कुछ टाइम से। फिर भी अक्टूबर में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था शेयर मार्केट में भी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और उसका मेन रीजन है रेगुलेशंस, क्योंकि आपने देखा शेयर मार्केट में भी अभी रिसेंटली कितने सारे फ्रॉड हुए भाई, जेंसोल टेक का फ्रॉड, ठीक है, जेन स्ट्रीट का फ्रॉड, ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती है, ठीक है। बाकी भाई सबसे बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, तो ऐसे अचानक आप किसी भी इंडस्ट्री को खत्म नहीं कर सकते। ये कहाँ का न्याय हुआ कि आपने सीधा ही बंद कर दिया अगर आपको गलत लग रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी को स्किल्ड बेस्ड गेम के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपको लगा था कि भाई ये खराब चीजें यहाँ से हो रही है, युवा यहाँ पे अलग गलत चीज में जा रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते थे, ठीक है। चलिए बाकी देखो यहाँ पे व्हाट फैंटेसी ओनर कैन डू नाउ, ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका डाउट है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो एक ही रास्ता है, क्योंकि ये लॉ बन चुका है ऑलरेडी। अभी इंडिया के अंदर फैंटेसी जो है वो प्रमोट करना मतलब पेड कॉन्टेस्ट वगैरह वो बिल्कुल इलीगल हो चुका है, लॉ पास हो चुका है। लेकिन इस लॉ को आप जो है वो मतलब चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो फैंटेसी ओनर्स ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर यहाँ पे अटका हुआ है, जिसकी सुनवाई मेरे ख्याल से मंडे को होनी है। जो मेरे रिसोर्सेस है जिससे मैंने पता लगाया हुआ है, 1-2 ओनर से मैंने बात की अदर फैंटेसी साइट के, उनसे अगर मैं बात करूं तो उन लोगों का मानना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में मैटर डाला है। और अगर मैं बात करूं तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी को स्किल्ड बेस्ड गेम्स के कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया था। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है इनको। और दूसरी बात, यहाँ पे लॉ में चेंजेस हो सकते हैं, फैंटेसी को अलग रखा जा सकता है, इसके चांसेस हो सकते हैं, या फिर स्टे के चांसेस हो सकते हैं। स्टे के लिए काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे यहाँ पे फैंटेसी ओनर्स। उनका कहना था कि 90% हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़े टाइम का स्टे मिलेगा और उसके दौरान वो गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी तक अपडेट आए हैं, लेकिन स्टे 100% मिलेगा या नहीं उसका कोई भी यहाँ पे आपको पता है, कोई भी यहाँ पे 100% नहीं कह सकता। लेकिन इनको उम्मीद अच्छी खासी है कि मंडे को शायद यहाँ पे स्टे मिल जाए, ठीक है। मैंने ऑनर्स से बात की है, ठीक है, कुबेरा के ऑनर्स से मेनली बात हुआ था मेरा, और उनका मानना है कि हमने ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं लॉ को और स्टे आने के चांसेस हैं 90%, लेकिन 100% किसी को पता नहीं भाई, ठीक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी, उनको क्या सही लगता है वो डिसीजन लेगी, जो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों, जो अदर फैंटेसी साइड पर फ्री कॉन्टेस्ट मौजूद है वो भी मेरे ख्याल से आपको नहीं खेलना चाहिए। अब रूल है तो रूल फॉलो करो भाई, ठीक है। और टोटली अभी रुक जाओ, आगे क्या होता है उसके बाद सोचेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होता तो फिर हमको भाई अफसोस के साथ फैंटेसी को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। और नए जो करियर ऑप्शंस है आपके, या फिर नई जो चीज़ें हैं उसमें आपको अपना दिमाग, अपनी लाइफ का टाइम और अपना जो भी पैसा है उसके जरिए पैसा कमाने का ट्राई करना पड़ेगा, लीगल वे के जरिए। फैंटेसी में अब यहाँ पे बैन लग चुका है, तो उसके बाद कोई दूसरे चीज़ों में आप मत फंसिए। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई गैम्बलिंग और इलीगल एप्स और वेबसाइट से आप लोग दूर रहिए, जितना हो सके उतना, जितना हो सके नहीं, बिल्कुल दूर रहिए। क्यों आपको खेलना है भाई इलीगल, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन सारी चीज़ों से दूर रहो जब तक नया लॉ या फिर नई चीज़ें रिफॉर्म नहीं होती है, तब तक। अभी एज ऑफ नाउ हमको गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उसका पालन करना है, और फैंटेसी जो बैन है
उसको यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों को फ्री हो या फिर पेड हो खेलने की कोशिश नहीं करनी है, मनी इन्वॉल्व हो। वो सारे कॉन्टेस्ट बंद हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ने फ्री कॉन्टेस्ट यहाँ पे जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। आईफोन दे रहा है कोई ये वो, लेकिन उनका वही रीज़न है कि वो लोग ट्रैफिक बरकरार रखना चाहते हैं अपने एप्लीकेशंस के ऊपर, और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस नई चीज़ों में डाइवर्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको ट्रैफिक चाहिए ताकि वो वहाँ पे मार्केटिंग करके दूसरी चीज़ों पर उनको शिफ्ट कर सके। लेकिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है, और उसका जो भी अपडेट होगा मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी न्यूज़ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, और आगे हम लोग कौन सी चीज़ में जाने वाले हैं और कौन सी वो चीज़ है जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और उसमें मतलब जो इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है उसमें हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं, अगर फैंटेसी बैन हो चुकी है और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है गवर्नमेंट और फैंटेसी ओनर्स के बीच में, तो ठीक है। बाकी धन्यवाद, वीडियो पे सपोर्ट दिखाइएगा, कमेंट्स के अंदर कोई और डाउट है तो पूछिएगा, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट पल पल के होंगे मैं आपको वहीं पे शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर दी सपोर्ट।